आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.2 क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो क्या बोला गया है कि N2O5 को डिकम्पोज किया है और इनिशियली N2O5 का कंसेंट्रेशन था 2.33 मोल पर लीटर और आफ्टर 184 मिनट, देखो टाइम दिया हुआ है, द कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 2.08। दैट मीन्स N2O5 इज रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का आपको इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। देखो क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया था, हमेशा स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। अगर आपको नहीं आता तो पिछले लेक्चर से ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, आप वहां जाओ और उन लेक्चर को देख के आओ, तभी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नाउ देखो, सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लिखेंगे, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो वो क्या होगा, देखो माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और 1/2 उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट dN2O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट प्लस साइन आता है क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 1/4 dNO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस dO2 अपॉन dt। आपको अगर ये लिखना नहीं आता है तो बेकार है, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब हमें क्या बोला है, रिएक्शन का रेट निकालना है, तो और किसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, N2O5, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, N2O5। तो N2O5 के रिस्पेक्ट में रेट का फॉर्मूला क्या है, -1/2 dN2O5 अपॉन dt और dN2O5 जो है वो कितना दिया हुआ है, देखो -1/2 और चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 2.33 से हो रहा है 2.08। तो हम क्या करेंगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं अपॉन चेंज इन टाइम, और बेटा बोलो टाइम में कितना चेंज है, 184 मिनट, 184 मिनट। अब अगर आप रेट निकालोगे तो देखो माइनस ये रहा और बड़ी वैल्यू है तो माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो गया और 2.33 माइनस 2.08 इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आ गया 5, ये आ गया 2, तो 0 पॉइंट कितना आया, 0.25 अपॉन 184 और साथ में 1/2 तो है ही। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मिनट में आंसर आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। तो आपको किस में निकालना था, मिनट में निकालना था, आपने मिनट में निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है आवर्स में। देखो कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आवर्स में कैसे निकालेंगे, आपने रेट निकाला है 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। अब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे बताओ, डिवाइड बाय 60। तो मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60। अब ये डिवाइड जो है, डिवाइड बाय 60 जो है आवर्स में करने के लिए, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और क्या हो गया 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 60। समझ पा रहे हो, जब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय और 60 हो जाएगा ना, यानी मिनट को डिवाइड करोगे 60 से तो डिवाइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 4.07 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर आर। दिस इज द आंसर। नाउ अब आपको किस में निकालना है, आपको निकालना है सेकंड में। तो अब मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, यानी यहां पर क्या करोगे, 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.79 इंटू 10 की पावर -4 और डिवाइड बाय 60। देखो क्योंकि सेकंड में कर रहे हैं तो मिनट की क्या आ जाएगा 60, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.113 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपका जो रेट है वो पर मिनट में भी आ गया, पर सेकंड में भी आ गया और पर आवर में भी आ गया। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको किसका निकालना है, NO2 का निकालना है। तो यार देखो यार ध्यान से, NO2 और रेट, आपने रेट कितना निकाला है मिनट में, रेट को आप ऐसे लिख सकते हो क्या,
रेट इक्वल्स टू 1/4 dNO2 अपॉन dt, और रेट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है बच्चों, कितनी है 6.79 इंटू 10 की और -4 इज इक्वल्स टू 1/4 dNO2 अपॉन dt। अब 1/4 dNO2 अपॉन dt तो रेट था, लेकिन आपको क्या बताना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, और रेट ऑफ प्रोडक्शन इज dNO2 अपॉन dt। दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान दो स्टाइक्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में पढ़ाया है। तो इसका मतलब 4 क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, dNO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 4। देखो जरा ध्यान से, 10 की और -4 को साइड में ही रख लो, 9 4 जा 36, कैरी 3 आया, 3 आया, 7 4 जा 28, 29 30, 31 का 1, कैरी 3 आ गया, 4 6 जा 24, 24 और 3 इज 27, और दो वैल्यू का पॉइंट है तो कितना है 27.16 इंटू 10 का -4, और आप इसको क्या लिख सकते हो 2.716 इंटू 10 की पावर -3। तो दिस इज द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।